लेकिन इस वक्त मैं जिस गौशाला में मौजूद हूँ वह किसी अद्भुत गौशाला से कम नहीं है। ये गौशाला शायद ही आपने पहले ऐसी देखी हो। इस गौशाला में आप मेरे पीछे जितनी भी गौ माताएं देख रहे हैं वो किसी न किसी रूप से शारीरिक रूप से कमजोर हैं। राजस्थान के करौली में एक अद्भुत गौशाला ऐसी है जिसे हिंदू धर्म की गौ माताओं का एम्स अस्पताल कहा जा सकता है। आपने बहुत कम ही गौशालाएं ऐसी देखी होंगी। इस अद्भुत गौशाला में आपको केवल शारीरिक रूप से कमजोर गौ माता ही दिखाई देंगी। इस गौशाला में जितनी भी गौ माताएं हैं वे सभी किसी न किसी रूप से शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इसी खास वजह से करौली की इस गौशाला को दिव्यांग गौशाला कहा जाता है। दिव्यांग और घायल गौ माताओं को सहारा देने वाली यह अद्भुत गौशाला 2 राज्यों की सीमाओं पर बसी हुई है। यह दिव्यांग गौशाला मडरायल क्षेत्र में राजस्थान को एमपी से जोड़ने वाले चंबल पुल के पास बनी हुई है। इसका संचालन कई सालों से हरिओम श्री राधे दिव्यांग गौशाला सेवा समिति के पास है। दिलचस्प बात यह है कि जो भी एक बार इस गौशाला में आ जाता है वह फिर इस अद्भुत गौशाला को भुला नहीं पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस गौशाला में जितनी भी गौ माताएं हैं वह शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हैं। इस गौशाला में अधिकांश गौ माताओं के पैर नहीं हैं और कई गौ माताएं ऐसी हैं जो नेत्रहीन हैं। जितनी भी सैकड़ों गौ माताएं इस गौशाला में रहती हैं वह पूरी तरह से अपाहिज हैं। हालांकि 2001-2 के आसपास एक नंदिनी गौ माता थी, छोटी सी बछड़ी थी 5-6 महीने की, जो मंडराल की जो सब्जी मंडी है उसके अंदर विचरण कर रही थी। उसका पीछे का पैर बिल्कुल कटा हुआ था, तो कभी गिर रही कभी उठ रही थी। उसे देख करके और मैं यहाँ अपने घर ले आया और उसी गौ माता से, जिसका नाम नंदिनी था, उसी से शुरुआत हो गई। गौ माता आश्रम का नाम है हरिओम श्री राधे दिव्यांग गौ सेवा आश्रम है और इसमें 100 से ज़्यादा गाय रहती हैं। गौ माताओं के लगभग पीछे के पैर सबके कटे हुए, किसी का आगे का, किसी का पीछे का, कोई अंधी है, कोई एक्सीडेंटल हो जाती हैं जैसे बस रोड किसी भी कारण से, उनको इस आश्रम में लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और हम समिति बना रखी है, उसके माध्यम से सभी इसमें सहयोग करते हैं और पूरा क्षेत्र इस गौ माताओं से सेवा से जुड़ा हुआ है। इसमें जो गौशाला में जो प्रवेश कर जाता है गौ माताओं का हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। इस दिव्यांग गौशाला की एक खास बात यह भी है कि इसमें दुर्घटना में घायल होने वाली गौ माताओं को इलाज भी तब तक दिया जाता है जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाएं। हाँ, शुरुआत इस नंदिनी गौ माता से हुई थी। उनका फोटो लगा हुआ ठाकुर जी के चरणों में और इन्हीं की कृपा से आज इतनी संख्या हो गई गौ माताओं की कि पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है सेवा से। गौ माताओं की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और इन्हीं गौ माता की कृपा से आज सब जगह आनंद हो रहा है और मन्नत भी लोगों की पूरी होती है। इन गौ माताओं के लिए सर्दी के मौसम में तिल के लड्डू खिलाए जाते हैं, गुड़ खिलाया जाता है। बरसात में इनको हरा चारा खिलाया जाता है, सर्दी के मौसम में भी हरा चारा खिलाया जाता है। और इनकी डाइट के लिए क्या है कि जैसे तूरे, आटा, पीना, दलिया, खल, ये सभी की व्यवस्था की जाती है। कभी कभी इन गौ माताओं के लिए फलों की भी व्यवस्था रहती है, जिसके किसी की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर आकर के फल और सवामनी भी करते हैं। इसमें सर 23-24 साल से गौशाला चल रही है। धीरे धीरे इसमें संख्या भी बढ़ चुकी है। करीब 100 से अधिक गाय इसमें विकलांग गाय हैं, जिनमें किसी का पैर नहीं है, किसी का पीछे टांग नहीं है, किसी का
गौशाला तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन इस वक्त मैं जिस गौशाला में मौजूद हूँ